आप ही ने तो मुझे पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रपति बनाया था, जबकि मैं देश निकाले पे था। आज जबकि मैं खुद जीता हूं, आप मुझे नहीं चाहते कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बापू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बापू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। So I have no alternative but to register a moral protest. खुशामदीद, खुशामदीद। आइए आइए जनाब। और बताइए सफर कैसा रहा जनाब जियाउद्दीन साहब? अब देखिए, हफ्ते भर में खबर फैल जाएगी कि मैं कलकत्ते से निकल चुका हूँ। उससे पहले पहले मेरा रूस पहुँचना बेहद जरूरी है। ये तो जर्मन एम्बेसी है, रूसी एम्बेसी तो सामने है। शायद जर्मनों का यहाँ काम बन जाए। एक मिनट, वो देखो सोवियत सफीर कोस्लो अपनी बीबी के साथ। आप यहीं रुको, मैं इनसे सीधे बात कर लेता हूँ। Seeking asylum in the Soviet Union. There he is, Subhash Chandra Bose. I would like you to persuade Rome to recognize our government of free India in exile. Once Rome agrees, then Berlin and Moscow will follow. When our government is recognized, I propose to raise an army of liberation to march into India through the Soviet Union. जी हमें तो यहाँ की जबान ही नहीं आती, तो आप फिक्र मत करो, हम भर देंगे। मेहरबानी। आबिद, लौट के भर देना। हिज एक्सीलेंसी वक्त के बहुत पाबंद है। आ जाओ। कांग्रेस के तरीकों में अब कोई दम नहीं रहा आबिद। हमें अपनी फौज बनाकर हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा और जर्मनी इसमें हमारी मदद करेगा। हमने इस मेमोरेंडम में हिटलर से आजाद हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत के लिए मान्यता मांगी है। जर्मन गार्ड साथ ले लीजिए। पहरेदारों की जरूरत दुश्मन से मिलते वक्त होती है, अपनों से नहीं। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। How can this be a proper wedding? He's not a Brahmin, not even an Indian. He's a Prussian. This is not what India needs. The agenda for India should be: 1. Eliminate the British. 2. Avoid the Russians. 3. Make an agreement with Japan. See how far Germany is from India. So it's better that you go to Japan and march with an army into India. Anita Bose. Sounds good. दुश्मन के बमों से तो बच गए, और इस खाने से जरूर मर जाएंगे। इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी औरत को भी Buchlinkslage 30. Buchlinkslage 30. आजाद हिंद फौज में शामिल होना होगा। लेकिन सिर्फ 8,000 की फौज से क्या होगा? न अंग्रेज न जापानी। Nobody will take us seriously, sir. No question of assistance. We will fight together as equal nations, and I will lead my men when they set foot on Indian soil. और जब एक्शन में ये रेजिमेंट अपना हुनर दिखाएगी, तो इन जापानियों को मजबूरन बाकी फौज को भी भेजना पड़ेगा। मणिपुर का इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है सर। यहाँ पर बेस बनाकर हमें ये दीमापुर रेलहेड पर कब्जा करना चाहिए। प्लान के मुताबिक कोहिमा से आगे बढ़कर दीमापुर का रेलवे जंक्शन अपने कब्जे में कर लें, तब हम आसानी से आसाम और बंगाल तक पहुंचते हैं। पर जापानियों ने उन्हें मना कर दिया। My men are dying not of enemy fire, but of hunger and malaria. We need at least a supply of food and medicines. Japan is now directly under attack from Americans. हेडक्वार्टर हमें रसद और हथियार सप्लाई नहीं कर सकता। कैप्टन आबिद। यस सर। जवानों से कहो कि बस जाने की तैयारी करें। यस सर। मैं चाहता हूं तुम गुरिल्ला वॉर करके दुश्मन को उलझाए रखो। भाइयों की दोनों बुलेट बेल्ट खाली हो चुकी हैं। बर्बाद करने के लिए हमारे पास एक भी कारतूस नहीं है, और खाली नाव भेजी है हमें आजमाने के लिए। देखो नेताजी, अमेरिका ने एक और एटम बम फेंका है, इस बार नागासाकी पर। जापान सरेंडर करने को तैयार है। सम्राट हिरोहितो 1-2 दिन में समर्पण का ऐलान कर देंगे। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ हम बचे हैं जिन्होंने अलाइड ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। How can I go alone leaving my team behind? Subhash Chandra Bose, the so-called president of the Provisional Indian Government in exile, died in an air crash at Tai Ho Ku Airport in Formosa.